अनेकों बीमारियां, चाहे वो त्वचागत यानी स्किन से रिलेटेड ही क्यों ना हो, या हमारी रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी हमारे श्वसन संस्थान से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमारे पेट से संबंधित होती है, यानी गैस्ट्रिक हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो आज हम अपने इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में पेट से रिलेटेड दिक्कतें, और सिर्फ उन दिक्कतों के बारे में नहीं जानेंगे, उनसे उनका जो सॉल्यूशन है, उनसे कैसे राहत पा सकते हैं, उनके भी बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्लाइड पर दिखाया है, आज हम बात करने वाले हैं कुटजा घन वटी। आई होप सभी लोग मेरी स्क्रीन को विजिबली देख पा रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कुटज घन वटी की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आज की जो हमारी जीवन शैली है, आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है। आज जो हमारी जीवन शैली बहुत ही व्यस्त है, समय का अभाव है, भाग दौड़ की हमारी जिंदगी है। हमारी जो जीवन शैली है उसमें जो हमारी खान पान की जो आदतें हैं वो बहुत ही अनियमित सी हैं। तनाव में खाते हैं, जल्दी जल्दी भी खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी भी खाते हैं, और अगर हम वर्किंग है, मेल हो चाहे फीमेल, तो नेचुरली हम लोग बाहर से बना बनाया यानी ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड मील्स है उनको प्रेफर करते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम लोग ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, डिब्बा बंद फूड जिसे हम प्रोसेस फूड्स कहते हैं उन पे भी निर्भर रहते हैं। और सिर्फ खान पान की बात नहीं करूंगी, अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ पेन किलर्स का यानी वो दवाएं जो पेन को कम करती हैं लगातार लंबे समय से खाते रहते हैं। या कुछ ऐसे भी हैं जो बेमौसमी जो सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी खाते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आजकल हमारा मॉनसून चल रहा है, तो हमें सबको हिदायत दी जाती है कि आप कम से कम पत्तेदार सब्जियों का ग्रहण करें। लेकिन जो लोग इस सीजन में भी पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो वो हो सकता है कुछ गैस्ट्रिक इशू से प्रभावित हो। और कभी कभी तो ये होता है कि हम लोग अनहाइजीनिक फूड यानी जो प्रॉपरली जो मतलब कहें कि जो रोड साइड फूड है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो दूषित पानी से प्रिपेयर्ड है, या जो अदर अनहाइज जो कंडीशंस है वो बड़ी अनहाइजीनिक रही हैं, उसकी वजह से भी हमारे पेट में इंफेक्शंस पनपना लाजमी है। तो इससे हमें ढेरों दिक्कतें आएंगी। जैसे हमारे कहें कि हमें लूज मोशन भी लग सकते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है यानी गैस और ब्लॉटिंग भी हो सकता है। साथ साथ जी मिचलना, जिसे हम नौजिया कहते हैं, वो भी हो सकता है। या वॉमिटिंग्स, उल्टी जिसे हम पल्टी भी कहते हैं, वो भी हो सकती है। और पेट दर्द लगातार बना भी रह सकता है, या हम कहें कि फीवर्स भी इस कंडीशन में हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि कुटज घन बटी कैसे अपने हेल्थ बेनिफिट से इन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बन सकती है। जैसे कि मैंने आपको स्लाइड पर दिखाया कि कुटज घन बटी जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है टैबुलर फॉर्म में, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एंटी माइक्रोबायल कैरेक्टर्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है, जो आपकी डायरिया, किसी को अगर डायरिया है, जिसको मैं जैसे से स्लाइड बढ़ेगी उन कंडीशंस को भी समझाऊंगी, डायरिया क्या होता है, डायसेंट्री क्या होता है। तो आपकी जो डायसेंट्री है, जो डायरिया है, उसमें बहुत हेल्प करेगी। या आपको किसी भी तरह से पेट में इंफेक्शन है जिसकी वजह से आपकी जो गट हेल्थ है वो साउंड नहीं है, उन कंडीशंस में भी कैसे हेल्प करती है। हो सकता है कि इससे आपकी जो इस कुटित घनबटी के सेवन से आपकी जो एब्डोमिनल पेन है, जो आपको वेदना बनी रहती है, जो आपकी जी मिचलने की शिकायत है, जो आपको वॉमिटिंग्स है, या आपको पानी की तरह जो आपका मल आ रहा है, या हो सकता है उसमें श्लेष्मा हो, तो कुटित घनबटी उसका एक सॉल्यूशन है। तो इसके साथ साथ उन कई लोगों को प्रॉब्लम ये भी होती है, वो अच्छा खा रहे हैं लेकिन उनकी जो आंतड़ियों में जो माल अब्सॉर्प्शन सिंड्रोम है, उसकी वजह से उसका बेनिफिट नहीं ले पाती। तो अगर ऐसा भी है तब भी हम इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कार्बोनेटिव और कूलिंग एक्शन है, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी परिस्थितियों में भी हेल्प कर सकती है। तो यानी अगर हम पूरी को समराइज करें तो ये एंटी डायसेंट्री है, एंटी डायरियल, एंटी अमीबिक एक्शन रखती है, और साथ साथ हीमोस्टैटिक एक्शन भी रखती है, जो अनेकों बीमारियां जैसे डायसेंट्री, डायरिया या आईबीएस
कई बार सुना भी होगा IBS, माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इंटेस्टिनल वर्म इन्फेस्टेशन, यानी अगर आंतड़ियों में हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हैं, तब भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आइए पहले जाने इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इस कुटज घनवटी के जो की इंग्रेडिएंट्स वो है कुटज और अतीस। अब जैसे कि मैंने अपने हाथ में इस कॉम्पोजिशन को उठा रखा है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये पैक ऑफ 60 टैबलेट्स और ये प्योरली हर्बल है, नेचुरल है। अब ये आपके शरीर पे काम कैसे करेगी देखिए। जैसे हम कहते हैं कि डायरिया, डायरिया यानी लूज स्टूल्स, अतिसार जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं आम अतिसार या अतिसार कहते हैं, जो इम्प्रॉपर फूड से यानी जो अनहाइजीनिक फूड से, इम्प्रॉपर वाटर से, या कोई टॉक्सिन की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या हमारे अंदर जो जठराग्नि है जिसे हम अपनी डाइजेस्टिव फायर कहते हैं वो वीक है, ये सभी फैक्टर्स की वजह से हमारा जो शरीर में वात है वो बढ़ जाता है। और ये वात हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन या टिश्यूज हैं उनमें से फ्लूइड को खींच के हमारी आंतड़ियों में लाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मल है वो लूज हो जाता है, वो वाटरी हो जाता है, पानी की तरह आता है, स्लाइमी भी हो जाता है, या उसमें श्लेष्मा भी हो सकती है और बहुत बदबूदार हो सकता है। तो दिस फॉर्मुलेशन जो हमारी कुटज घनवटी है वो सिर्फ शरीर से टॉक्सिन को नहीं निकालेगी, ये आपके जो सिम्टम्स हैं उनको भी रिड्यूस करने का हेल्प कर सकती है। ये आपकी जो डायरिया है उसको कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने की है, जिससे आपकी जो दीपन और पाचन प्रॉपर्टीज है वो आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ है उसको इंटैक्ट रखने में हेल्प करेगी। ये आपकी जो स्टूल्स है यानी आपके जो मल है उसको थिक करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि ये ग्राही है, एब्जॉर्बेंट है, यानी ये अपने में जो लिक्विड है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके आपका जो मल है या आपका जो पैखाना है वो वाटरी नहीं रहता, वो ठोस हो जाता है, और इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है। तो ये डायरिया में भी हेल्प कर सकता है। तो ऑलरेडी कोई जो भी व्यक्ति कोई दवा खा रहा है जिसका डायरिया है, लंबे समय से भी है, या कोई मेडिकेशन से इफेक्ट नहीं भी हो रहा, तो आप कुटज घन वाटिका एज सपोर्टिव आप उसकी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो कंडीशंस है वो कम होने में डेफिनेटली रिड्यूस, जो कम है वो कंडीशंस को कम करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर हम डायरिया की बात करें, इसमें ज्यादातर क्या होता है कि आपके जो मल है वो लूज रहता है, गैस अफारा सा बना रहता है, और आपके पेट में क्रैम्प्स यानी ऐंठन बनी रहती है, और हो सकता है कि आपका दिल भी मिचले यानी उल्टी का मन करे लेकिन उल्टी नहीं आ रही। तो ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या कभी कभी उन लोगों को भी होता है जिनको जैसे दूध से एलर्जी हो या अनाज से एलर्जी हो, जिन्हें सीलिएक इंटॉलरेंस कहते हैं या गैलेक्टो इंटॉलरेंस कहते हैं, लैक्टोज टॉलरेंस कहते हैं। तो हो सकता है जिन लोगों को दूध ना सूट कर रहा हो, या कुछ अनाज नहीं सूट करता हो, या कुछ चीजों से उनको एलर्जी है, फूड के आइटम से एलर्जी है, अगर वो लोग इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो उनको हो सकता है कि डायरिया के जो लक्षण है वो अपीयर हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति भी आप कुटज घनीघटी का सेवन कर सकते हैं। तो डायरिया सिर्फ खान पान से नहीं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी होती है जिससे हो सकता है, जैसे कई लोग एलोपैथी में एमोक्सिक्लेन जो एंटीबायोटिक है वो लेते हैं, तो अक्सर कंप्लेंट आता है कि जो लोग एमोक्सिक का एक एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं उनको डायरिया हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग कुटज घनीघटी का भी सेवन कर सकते हैं। अब एक और कंडीशन है जिसका है डायसेंट्री, जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं। यानी अगर आयुर्वेद की बात करें, जैसे हम डायरिया को आम अतिसार कहते हैं या अतिसार कहते हैं, वैसे ही डायसेंट्री को प्रवाहिका भी कहते हैं, और इसमें कफ और वात दोनों दोष बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से पूरी आंतड़ी में सूजन हो जाती है। तो जब भी व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसके पैखाने में म्यूकस के अतिरिक्त ब्लड के स्ट्रेन्स भी देखे जाते हैं। इसका अगर हम डायरिया से डिफ्रेंशिएट करें डायसेंट्री में, तो डायसेंट्री में जो आपका मल त्याग जब पेशेंट करता है तो उसमें ब्लड के देखा जा सकता है, उसके स्टूल में, उसके पकाने में। तो टेकिंग अगर हम कुटज घन पट्टी का सेवन करते हैं, जो भी व्यक्ति डायसेंट्री से प्रभावित है, तो उससे उसकी जो डाइजेस्टिव है वो प्रज्वलित हो, वो दीपन पाचन की प्रॉपर्टीज रखती है। साथ साथ इसमें जो कूलिंग, जो शीतल इसका जो इफेक्ट है वो आपके जो आंतड़ियों में होने वाली सूजन और उसकी वेदना को शांत करने में हेल्प कर सकता है। और कषाय है, एस्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से जो ब्लड ऊज आउट हो रहा है वो नहीं होगा।
अगर हम अमीबिक डायसेंट्री की बात करें, यानी जो लोग एनिमल प्रोटीन्स या अनहाइजीनिक कंटेंट बाहर से ज्यादा सेवन करते हैं, वो लोग ज्यादातर अमीबिक डायसेंट्री यानी अमीबिक डायसेंट्री से प्रभावित होते हैं। तो कुटज घनवटी की इतनी पावर है कि वो उन पॉजिटिव एजेंट जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, उसके भी जो ट्रेसेस हैं लिवर से या आंतड़ियों से, उसको क्लियर कर सकती है। साथ साथ अगर कोई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी हमारी आंतड़ियों को अमीबा ऐसा है, तो उसको डोरमेंट रखते हैं। डोरमेंट यानी उसको सिनाइल रखती है, उसको एक्टिव नहीं होने देती। तो सिर्फ डायसेंट्री अंटामीबा या अमीबा से नहीं होती, वो शागिएला बैक्टीरिया यानी अन्य कई कारण है जिसकी वजह से डायसेंट्री हो सकती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को डायसेंट्री है, कारण कोई भी हो, तो वो भी कुटज घनवटी का सेवन कर सकता है। तो यानी पहला जो हेल्थ बेनिफिट बताए थे वो है डायरिया में, डायरिया यानी अतिसार में। तो और दूसरा मैंने प्रभाव बताया कि कुटज घनवटी को हम डायसेंट्री केसेस में भी दे सकते हैं। इसमें एक और खास पहचान है कि व्यक्ति का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फीवर भी हो सकता है। और तीसरा जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है डायरिया से, वो है कि उसके मल में ब्लड के और म्यूकस के यानी श्लेष्मा के ट्रेसेस देखे जा सकते हैं। ऐसे ही आपके पास कई लोग ऐसे आएंगे जिनको पाइल्स की शिकायत। अब अगर मैं ये पाइल्स की बात करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पाइल्स के लिए सॉल्यूशन है। ये पाइल्स के लिए सपोर्टिव दिया जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग पाइल्स में, जिसको हम अर्श कहते हैं, वो आपके अनहेल्थी डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल का ही नतीजा है, जिसमें तीनों दोष बढ़ जाते हैं। अब बात है तो आपकी जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव पावर है या जिसे जठराग्नि करते हैं, उसको प्रज्वलित नहीं होने देती, जिससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कहते हैं जिसको, वो कारण बन जाती है। और कब्ज बनने के वजह से हमारे जो गुदामार्ग है, वहां की जो वेन्स हैं, वहां की जो रक्त धमनियां हैं, वो फूल जाती हैं, जिससे एक मास यानी गांठ नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है और ब्लीडिंग भी स्वाभाविक है। तो कुटज घनवटी जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स हैं, वो ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप उसको कुटज घनवटी का सेवन भी करवा सकते हैं, जिससे उनका एपिटाइजर यानी दीपक पाचन की प्रॉपर्टी के साथ साथ वो एस्ट्रिंजेंट नेचर का भी होगा। यानी एस्ट्रिंजेंट यानी वो जो रक्त का स्राव है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने, उन वाहिनियों को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगा, जिससे जो ब्लड जो निकल रहा है वो नहीं होगा। आप ऐसे व्यक्ति को भी कुटज घनवटी का साथ में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक और बताया है मैंने री इशू, जिसमें हम कुटज घनवटी को दे सकते हैं, वो है माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। यानी जब आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन आपको प्रभाव नहीं मिल रहा, क्योंकि आप जो खा रहे हैं, आपकी आंतियां उन चीजों को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती। उल्टा आपको डायरिया, गैस बनता है, पेट में अफारा सा रहता है, आपके जो स्टूल्स हैं वो फैटी भी दिखते हैं, पेन भी बना रहता है, जी मिचलता भी है, वॉमिटिंग भी स्वाभाविक है। और ज्यादातर ये केस जिन लोगों को सीलिएक डिजीज है, यानी जो लोग गेहूं या अनाज से जिनको एलर्जी है, जो नहीं इसको टॉलरेट कर पाते, या जिनको दूध से एलर्जी है, इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या जिनको पेनक्रियास की समस्या है लेकिन लंबे समय से है, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस कहते हैं, या कुछ मेडिकेशन जिसकी वजह से ये स्थिति पनपती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो वो भी कुटज घनवटी का सेवन कर सकता है, जिससे आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी जो भी आप आहार खा रहे हैं, उससे जो पोषक तत्व है उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलेगी, ताकि आपकी बॉडी में होने वाली उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को न हो पाए। इसलिए कुटज घनवटी माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी इक्वली बेनिफिशियल है। एक और परिस्थिति उभरती है जिसे हम क्रॉस डिजीज कहते हैं। ये ज्यादातर जो स्कैन्स है, पेशेंट को जब लंबे समय से आंतड़ियों से रिलेटेड या उनकी गैस्ट्रिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो जगह जगह से दवाई खाता है, लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधार होता, तो डॉक्टर एक बड़ा स्कैन करवाने को कहता है, जिसमें क्रॉन डिजीज निकल के आता है। ये क्या होता है? ये एक पुरानी यानी क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी बोवल ये प्रॉब्लम है, यानी आपकी जो आंतड़ियां हैं उसमें सूजन बनी रहती है पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक से, यानी आपके मुंह से लेके आपके गुदामाग तक पूरा सूजन रहता है, और इसमें लालिमा रहेगी, दर्द बना रहता है और सूजन रहती है। और इसके जो सिम्टम्स होंगे वही होंगे, डायरिया होगा, और मुंह में अंदर छाले भी हो सकते हैं, पेन बना रह सकता है, या हमारा जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट हमारा अफारा लिए रहता है, या हमें वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है,
जी में चल रहा है, वॉमिटिंग्स भी लग सकती है, या हमारा कई बार देखा है कि पेट में सिवियर पेन हो तो डॉक्टर स्कैन्स करवाते हैं जहां पे लिखा होता है कि मल ब्लॉक हो गया, यानी आपका जो पैखाना अटक गया। तो ऐसे फिकल ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, या इन्फेक्शंस भी इंटेस्टाइन में हो सकती है। तो ये सभी इंडिकेट करती हैं क्रॉन्स डिजीज की तरफ। तो इसमें जो इन्फ्लेमेशन की वजह से पूरी हमारा जो आंतरिक है, मुंह से लेके गुदामा तक पूरा सूजन, लालिमा और वेदना लिए रहता है। तो इसमें बीच बीच में जो एरियाज होते हैं वो हेल्थी स्पॉट्स भी होते हैं, यानी उनमें सूजन नहीं होता। बट एक और कंडीशन जिसको मैं आगे बात करूंगी उससे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। और जो ये सोर्स की बात कर रही हूँ, जो मुंह में छालों की बात कर रही हूँ, ये हमारे जबड़ों और लोअर लिप यानी जो नीचे वाला होंठ उसके बीच में सबसे ज्यादा उभरते हैं, और कभी कभी जीभ की जो साइड्स है उसमें भी उभर आते हैं। और इसके साथ साथ एनल टीयर यानी गुदा मार्ग में जहां हम फिशर्स कहते हैं, यानी वो मांस फट जाता है, वो लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अल्सर्स, इन्फेक्शन और नैरोइंग ये भी देखने को मिलती है। तो अगर किसी के व्यक्ति को क्रॉहन डिजीज है, क्योंकि क्रॉहन डिजीज यानी एक ऐसी इंफ्लेमेटरी कंडीशन जो लंबे समय से पेशेंट को थी और अब भी है, तो आप उसमें कुटर घनवटी का जो टैबलेट फॉर्म में है उसको आप दे सकते हैं। उसकी जो सिम्टम्स हैं उसको आप कम करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब एक ऐसी और कंडीशन जो हमारी गट हेल्थ से रिलेटेड है वो है आईबीएस, यानी इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसको आपने कई जो आपके पेशेंट आते हैं आपने सुना भी होगा, आपने उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी भी होगी, जिसमें वो कहता है कि मैं कुछ भी खाऊं मुझे पेन बना रहता है और मुझे डिस्कम्फर्ट होती है। कभी तो मुझे कब्जियत रहती है और कभी मुझे जो पैखाना है लूज टूल्स की तरह आता है, यानी मुझे पेन रहती है, डिस्कम्फर्ट रहती है, थोड़ा सा खा लूं तो पेट अफारा रहता है, और मुझे कब्जियत या डायरिया भी रहता है। कभी मुझे समझ नहीं आती, कभी कॉन्स्टिपेशन तो मुझे कभी डायरिया, और ऐंठन बनी रहती है। मवाद यानी म्यूकस, हमारा जो श्लेष्मा है वो भी पैखाने में देखा जा सकता है। और स्टूल पास करने के बाद भी एक फीलिंग बनी रहती है कि मेरा पेट अभी भी साफ नहीं हुआ, यानी एक फीलिंग होती है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की। तो वो आईबीएस की ओर इशारा करती है। एंजाइटी और डिप्रेशन से ऐसे पेशेंट प्रभावित रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है जिसको आईबीएस है, तो आप उसको सपोर्टिव कुटज घनबटी का जो खाने के लिए भी दे सकते हैं, जो इसकी सेकेंडरी जो अदर सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने में वो हेल्प करे। साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कुछ लोगों को फीवर आता है, जैसे मौसम के अनुसार, जैसे आजकल मॉनसून है तो बच्चे हैं जो अनहाइजीनिक फूड्स खाते हैं, तो बुखार भी आता है। बुखार के साथ साथ पेट खराब भी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। और ये ज्यादातर जो ईटिंग, खाना खाना जो भी कुछ खा रहे हो या पी रहे हो जो कंटामिनेटेड हो, यानी उससे बैक्टीरिया या जीवाणु विषाणु से प्रभावित। कुछ मेडिकेशंस जैसे मैंने एंटीबायोटिक्स बताया आपको, या कुछ मैग्नीशियम कंटेनिंग लेक्सेटिव, यानी जो लोग लंबे समय से पेट साफ करने के लिए कुछ लेक्सेटिव्स का प्रयोग करते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है, तो वो भी अक्सर लूज टूल्स का शिकार रहते हैं। तो ये लूज टूल्स का होना और फीवर का साथ होना ये इंडिकेट करता है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरफ, जिसे हम स्टमक फ्लू कहते हैं। और ये कई तरह के इन्फेक्शंस हैं। इसके साथ साथ हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं जिसे हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कहते हैं, वो भी कॉज हो सकता है हमारे लूज टूल्स का। तो अक्सर किसी पेशेंट को अगर बार बार फ्रीक्वेंट लूज टूल्स की शिकायत रहती है और फीवर की भी है, तो आप उसको कुटज घनवटी का दे सकते हैं उसकी सपोर्टिव हेल्थ के लिए। साथ साथ एक और कंडीशन मैंने बताई है जिसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये भी हमारी आंतड़ियों में होने वाली सूजन की तरफ इंडिकेट करता है, लेकिन इसमें थोड़ा अन्य परिस्थितियों से अलग है। इसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो कुछ ऐसे लक्षण पैदा करता है, वो ऐसे कुछ रिएक्शंस पैदा करता है जिससे हमारी आंतड़ियों की लाइनिंग को ही वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। उसमें सूजन होने लग जाती है, उसमें अल्सर्स होने लग जाते हैं, यानी बॉडी की अपने ही सेल्स को डैमेज करने में लगे रहते हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी भी एज में हो सकती है, और ज्यादातर उन लोगों को होती है जो 15 और 30 साल के बीच हो। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ हमारी बड़ी आंत को ही प्रभावित करती है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया था कि क्रॉहन डिजीज है जो हमारी मुंह से लेके गुदामा पूरी
जो स्ट्रेच है उसको प्रभावित करती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करती है। उसमें सूजन रहती है, उसमें पेन बना रहता है, और इसमें लगातार, इसमें बीच बीच में, सूजन के बीच में कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता जो क्लीन हो, यानी पूरी आंतड़ी में सूजन है। इसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अगर ऐसा व्यक्ति भी आपके पास आता है तो आप उसको कुटर घनवटी का सेवन करवा सकते हैं, जो उसकी सेकेंडरी जो लक्षण है या सेकेंडरी इश्यूज है वो कम करने में उसकी हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं इन सभी चीजों को समराइज करूं कि कुटज घनवटी कहाँ दे सकते हैं, तो आप इसको डायरिया में, डायसेंट्री में, माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में, लूज स्टूल्स में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, या जो डाइजेस्टिव, जिसका यानी डाइजेस्टिव हेल्थ जिसकी स्ट्रांग नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कि डोज की, तो वो है 2 से 4 टैबलेट थ्राइस अ डे, पानी के साथ, और याद रखें नॉर्मल वाटर के साथ। और नहीं तो जैसा हमसे बात करके आप सलाह कर सकते हैं, या जैसे आपके डॉक्टर गाइड करते हैं। तो आप इस कुटज घनवटी का अपनी जो गट हेल्थ है, जो गैस्ट्रिक हेल्थ है, उसको साउंड रखने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो आप हमें डॉक्टर कॉल के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप मैनेजर उनके माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है वो आपको अवेलेबल है। तो आप इस स्पाइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी इसी के साथ ये मैं प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ। आई होप सबको ये समझ आया होगा कि कुटर घनवटी का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं और किन पेशेंट को हम दे सकते हैं।